हेलो, राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। और मैं कल अपने ससुराल से आ गई हूँ वापस। तो मेरे हस्बैंड भी साथ आए हुए थे, तो मैं आज लाइब्रेरी नहीं गई हूँ। और कल से मैं सोच रही हूँ कल से वापस लाइब्रेरी का रूटीन स्टार्ट करूँ और जिम भी अपना स्टार्ट करूँ। वेट तो मेरा है ही काफी ज्यादा। और अभी मेरे को लूज भी करना है बहुत ज्यादा। वहां पे कुछ हुआ नहीं 4-5 दिन के बाद। तब इसके बाद अभी मेरा थोड़ा सा मेरे को ठीक लग। फाइनली मेरा यहाँ पे ट्राइपॉड भी आ गया है, तो मैं आपको वो ट्राइपॉड भी दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अभी तो मैंने इसमें लगा रखा है शूट करने के लिए, फिर बाकी मैं और जगह कैमरे को अटैच करके और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ट्राइपॉड कैसा है। और बहुत अच्छा, अकेले आप करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि किसी की नीड है। वहां तो मेरे हस्बैंड शूट करते थे, वो ही एडिट करते थे। मुझे ना एडिटिंग कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं करती, ओनली शूट करती। मैं आई थी यहाँ पे 7 बजे शाम को, तो उसके बाद आते ही मैंने सबसे पहले असाइनमेंट अपने कंप्लीट करे। जितने मेरे 6 सब्जेक्ट के असाइनमेंट थे, तो मैंने ओनली 3 तो पूरे फिनिश कर दिए। रात के 3 बजे तक मैं लगी रही और मैंने अपने असाइनमेंट कंप्लीट करे, क्योंकि 15 जन से मेरे सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम भी आने वाले। फर्स्ट सेमेस्टर का मेरा रिजल्ट आया आया है और आई एम सो हैप्पी। मेरी फैमिली इतनी खुश है और मेरे इन लॉज के सब लोग इतने खुश है। मेरे 8.5 सीजीपीए आया है फर्स्ट सेमेस्टर में। मैं एक बात और बताती हूँ कि मेरे अभी सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम है, 15 जन से हैं। तो अभी मेरे उसमें पाइथन मैंने कम्प्लीटली पढ़ा नहीं है और एआई भी मेरे लिए न्यू सब्जेक्ट है, तो वो मैंने करा नहीं है। बट मैं अभी लेक्चर लूंगी, थोड़ा बहुत हो जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है। और थोड़ा बहुत लेक्चर लूंगी तो मेरा हो जाता है, इतने में मुझे समझ आ जाती हैं चीजें। तो काफी साल से यही सब चीजें कंप्यूटर साइंस ही पढ़ रही हूँ, तो इतना तो अंदाजा लग ही जाता है कि क्या बोल रहा है क्या नहीं। और मेरा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की डेट भी आ चुकी है, 23 अगस्त को मेरा पेपर है 2026 में। तो ये कोई प्रमोशन नहीं है जिससे मैं पढ़ती हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये रही रीजनिंग की बुक, एसएससी वाली रीजनिंग से मैं करती हूँ। ये फिनेकल की बुक है, तो आपका अगर इंग्लिश मीडियम है तो आप इंग्लिश मीडियम की ले सकते हो, और हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम के लिए। मेरा मीडियम इंग्लिश है, तो मैं उसी अकॉर्डिंग पढ़ती हूँ और मैं बाईलैंग्वेज करके पढ़ती हूँ। कुछ चीजें कई बार होती है इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी समझ नहीं आती हैं। और आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे ससुराल में सब चीजें इतनी अच्छी हैं, और तो मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, मेरे इन-लॉज भी बहुत अच्छे हैं, तो मैं यहाँ पे क्यों रह रही हूँ और यहाँ पे मैं अपने घर पे रह के पढ़ाई क्यों कर रही हूँ। तो वहाँ क्या है ना कि मैं अगर लाइब्रेरी चली जाती हूँ, फिर मम्मी से ओनली बेबी को ही संभाल सकती है। घर का जो भी छोटा मोटा किचन का काम है वो तो आप लोगों की स्ट्रगल तो बहुत है लाइफ में, बट मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे खुद को ग्रो करना है और खुद को मेरे को पर्सनल डेवलपमेंट के लिए चीजें कर रही हूँ। और मुझे इतना खुशी होती है। अभी तो मुझे ये लगता है, 4 दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाया, तो अलग ही लेवल का स्ट्रेस कि यार वीडियो नहीं बन रहा है, ये नहीं बन रहा, वो नहीं बन रहा। बट मुझे बनाना है। तो आज मैं फाइनली, आज मैंने 4-5 दिन के बाद वीडियो डाला है। तो अब मुझे इतनी सेटिस्फेक्शन। आप लोग भी स्टार्ट करोगे ना, तो आपको अगर 4-5 दिन आपने डाल दिया है और एक दिन अगर बीच में नहीं डालोगे, तो आपको ऐसा लगेगा यार, बहुत गिल्ट में चले जाओगे। तो इसलिए कंसिस्टेंसी तो बहुत मेजर वर्क करती है वाईटी पे। और आप मेरे इतने प्यारे प्यारे जो सब्सक्राइबर है, 200 प्लस मेरे सब्सक्राइबर हो चुके हैं इतने कम टाइम में। आप लोग इतने अच्छे हो, मुझे इतना प्यार और सपोर्ट दे रहे हो ना, उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने क्लासेस तो लगा रखी हैं, पाठशाला आईटी क्लासेस करके हैं जयपुर में, तो मैं उनकी क्लास में उससे पढ़ती हूँ। बाकी मैं अपने जो सर पढ़ाते हैं तो उसके नोट्स मैं अपने नोटबुक में बनाती हूँ, तो मैं वही सब पढ़ रही हूँ। अभी तो मेरा काफी गैप लग गया है, तो बट मुझे करना पड़ेगा, क्या करूँ। अभी एग्जाम है, लास्ट चांस है, और इस बार मुझे सिलेक्शन तो लेना है एनी हाउ। मुझे सिलेक्शन इस बार लेना है। मैं आपको बताती हूँ मोटा मोटा मैं किससे पढ़ती हूँ, फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी अगले वीडियोस में मैं क्या पढ़ा है, कौन सा टॉपिक मेरा कंप्लीट हुआ है। और मैंने वो अपना वीडियो डिलीट करा, फिर मैंने दोबारा से बनाई चीजें। और अभी आप पहले उस वीडियो में जाके देखना और अब मुझे देखना, मेरे अंदर मतलब मेरे को ऑलमोस्ट 1 दिसंबर को मैंने चैनल बनाया था। उसके बाद आ गए 25 दिसंबर, तो मेरे को ओनली 25 दिन हुआ और मैंने 12 वीडियो डाले। बाकी तो मेरे सारे शॉर्ट्स हैं, तो 12 वीडियो जो भी डाले उसमें आप देखना, मेरे को दिन ब दिन मेरे अंदर इतना चेंज आया है बोलने में। मेरा बोलने का स्टाइल, मेरे को जो हेजिटेशन थी वो बिल्कुल नहीं है अभी। आपको लगेगा कि कोई एस्थेटिक बैकग्राउंड होना चाहिए, आईफोन होना चाहिए, अच्छा माइक होना चाहिए, ट्राइपॉड होना चाहिए। मेरे पास तो फर्स्ट डे से ही कुछ भी नहीं था। और मैंने एक बार सोचा था लॉकडाउन में कि मैं चैनल स्टार्ट करूं, बट फिर मेरे को लोगों ने बोला, "हाँ, तेरे पास आईफोन नहीं है, तेरे पास कुछ।" से मुझे कि ये था कि यार मैं लोगों को देखती थी वीडियोस को कि यार मैं भी ऐसा बन सकती हूँ, कि मेरे पास मोर देन सफिशिएंट थी चीजें कि मैं मोबाइल खरीद सकती हूँ। बट मैंने फिर खरीदा नहीं, क्योंकि मेरे को पढ़ाई का सब चीजों का इतना प्रेशर था। कॉलेज में एग्जाम, और मेरे कंप्यूटर साइंस में तो इतना है कि डेली मुझे असाइनमेंट करने हैं, डेली मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल होते थे, तो वो सब करना, तो उन सब के बीच में कर नहीं पाई। बस मैं सोचती रहती थी करूँ। इसमें 2 पेपर होते हैं, तो फर्स्ट पेपर में वही इंग्लिश मैथ रीजनिंग, इंग्लिश नहीं आती सॉरी,
रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक मैथ्स आती है 10th तक की, और उसमें डिस्क्रीट मैथ्स भी नहीं आती है, ओनली बेसिक मैथ्स आती है अर्थमेटिक की, और रीजनिंग आती है बेसिक जो, और राजस्थान जीके आता है, जीएस आता है जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला था, और जीके आता है राजस्थान का, और करंट के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो वो सब आता है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको एक बात और बताती हूँ, मेरे फिर हो गया कि पीसीओडी डिटेक्ट, तो मेरा वजन बढ़ गया कि मेरा वजन पहुंच गया 90 किलो तक। फिर मेरे को अलग ही स्ट्रेस चलता था मेरे माइंड में, यार ये और हो गया कि मैं क्या स्टार्ट करूँ, कि मेरा मतलब मैं एक इंसान हो जाता है ना थोड़ा स्लिम होता है और अचानक से फैट हो जाती है, तो लोग आपको बॉडी शेम करते हैं, वो सब चीजें अलग होती है। तो मुझे पीसीओडी डिटेक्ट हो गया, पीरियड्स 1 ईयर तक मेरे पीरियड्स नहीं आए, तो पीरियड से हार्मोन इम्बैलेंस हो गए सारे। तो मैं कॉलेज जाती, सब लोग, कई लड़कियां होती थी कि मतलब बॉडी शेमिंग करेंगे तो अपने को मतलब पीछे से हंसना, ये सब चीजें करना, वो सब चीजें मेरे को आज भी बहुत फील होती है। किसी मोटे इंसान को मैं देखती हूँ ना, मैं उसको कभी भी, मैं हमेशा उसके लिए मुझे ऐसे बैड फील होता है कि यार ये इसका लोग मजाक तो बना रहे होंगे पर इसके सामने नहीं बोल रहे। वो सब चीजें मेरे साथ भी हुए, बुली करना, ये सब करना। के बाद मेरे पापा ने मुझे एक दिन बैठ के समझाया कि लोग तो हैं, लोगों का काम है कहना, आप अपना काम करो, आपको जो लाइफ में करना है आप वो करो। मैंने किसी पे ध्यान देना ही छोड़ दिया। फिर मेरे लिए डाइट प्लान जॉइन करवाए, मुझे जिम जॉइन करवाया, तो फिर मैं हो गई थी 52 kg की। उसके बाद हुआ मेरी लाइफ में मेरा कल मैं आपको बताती हूँ, मेरी हुई है प्योरली अरेंज मैरिज। तो मेरे हस्बैंड ने फिर मेरी शादी हुई, 1 महीने का मेरा रिश्ता था, 20 मार्च को मेरा रोका हुआ। वो स्टोरी मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी सब, वो जब मेरे हस्बैंड होंगे तो हम लोग आपको मेरी शादी की पूरी स्टोरी में शेयर करूंगी। तो फिर मेरी अरेंज मैरिज हुई, 1 महीने का मेरा शादी का मतलब बीच का जो टाइम होता है, तो वो सब चीज। शादी के बाद तो ऐसा हो गया कि मुझे किसी इंसान की, ना कोई मुझे दोस्त चाहिए दुनिया में, ना कुछ मुझे कोई इंसान चाहिए। मुझे बस मेरे हस्बैंड ने इतना सपोर्ट करा है कि मैंने बोला, मेरी ग्रेजुएशन करने के बाद मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने बोला कि मुझे यार पीजी करनी है, मास्टर्स करना है कंप्यूटर साइंस में। तो फिर उन्होंने वो करवाया, मुझे मेरा लास्ट ईयर एडमिशन करवाया। तो मैं जो बोलती हूँ मेरे सपने पूरे करने में, सब में मेरी इतनी हेल्प, इतना शायद ही कोई कर पाता, इतना जितना मेरे पापा ने करा है उससे भी कई गुना ज्यादा मेरे बारे में सोचना, सब चीजें करना, कि ठीक है मैं तेरा मतलब बैकबोन होता है ना, आपके पीछे कोई खड़ा है तो आप दुनिया से लड़ सकते हो, सबके साथ मतलब आप सबको फेस कर सकते हो। ज्यादा मैं यहाँ पे अपने रिश्ते का कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि सब चीजों की नजर लग जाती है। तो वो सब चीजें मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी, जब आप कमेंट डाउन करोगे मुझे कि हमें आपकी स्टोरी जाननी है, वो सब मैं बताऊंगी। नहीं तो फिर ऐसा हो जाएगा कि मैं खुद से ही बोले जा रही हूँ कुछ भी, तो वो मैं सब चीजें आपके साथ यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी। अभी मैं बाद में बताऊंगी जब आप मुझे कमेंट करके पूछोगे सब चीजें कि ठीक है क्या था क्या नहीं था, हम लोग कैसे मिले, हमारी शादी कैसे हुई, वो सब चीजें मैं आपको अगले ब्लॉग में बताऊंगी। अरेंज मैरिज का भी एक आजकल का जमाना ऐसा है ना कि डर लगता है कि अरेंज मैरिज में क्या पता लड़का कैसा मिलेगा, उसकी फैमिली कैसी मिलेगी, बट आई एम सो ब्लेस्ड कि इतना अच्छे लोग और इतना सब कुछ कि मतलब इतना अंडरस्टैंडिंग, बिना कुछ कहे चीजें नहीं, मतलब सब कुछ बिना कुछ कहे करना मेरे लिए कि हाँ ठीक है तेरे को इन सब चीजों की नीड है, हम करेंगे सब चीजें। मेरे फिर यूट्यूब डालने के लिए भी उन्होंने ही करा कि तू कर, हम लोग, मेरे को ना एडिटिंग आती, मेरे को कुछ भी नहीं आता। उन्होंने जितने भी वीडियोस मेरे सारे एडिट करे हैं मेरे हस्बैंड ने करे हैं। हमने पहले तो मतलब वीडियोस देखे, काफी कुछ समझ नहीं आया, बट फिर भी उन्होंने मेरे लिए सब चीजें। मेरे बैकग्राउंड में मत जाना, बिल्कुल रो वीडियो मिलेगा। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ कि मैं कौन सी बुक कैसे पढ़ती हूँ, और मेरा 23 अगस्त को किस चीज का पेपर है। मेरा है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का पेपर है, जो राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी स्टार्ट करा है निकालना। तो 5 साल पहले इसकी वैकेंसी आई थी, तब मेरा 2 नंबर से मैं रही थी सिलेक्शन से। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि अभी जो है तो लास्ट चांस वो लेके देख लूँ, इस बार मेरा हो जाएगा। भाई साहब कंसिस्टेंसी तो ऐसी वर्क करती है ना मेरे लिए क्या, मेजरली सबके लिए वर्क करेगी। कि ऐसा है कि आपने अगर स्टार्ट करा, तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था मेरा, उसमें हमें शूट करने में लग गए थे 2 घंटे, और वो वीडियो आप देखना जाके, ओनली 2 मिनट्स का वो वीडियो है, और उसमें मुझे 2 घंटे लगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना समझाया कि मैं इंट्रोवर्ट तो हुई और एक्सट्रोवर्ट मैं हूं नहीं, तो मेरे से बात, मेरे को मतलब कैमरे के सामने बोलने में इतना हेजिटेशन। इसमें 2 पेपर होते हैं, तो फर्स्ट पेपर में वही इंग्लिश मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं आती सॉरी, रीजनिंग, मैथ्स, बेसिक मैथ्स आती है 10th तक की, और उसमें डिस्क्रीट मैथ्स भी नहीं आती है, ओनली बेसिक मैथ्स आती है अर्थमेटिक की, और रीजनिंग आती है बेसिक जो, और राजस्थान जीके आता है, जीएस आता है जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला था, और जीके आता है राजस्थान का, और करंट के क्वेश्चन आते हैं मोस्टली, तो वो सब आता है। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बताती हूँ। आज गई नहीं हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ने आए हुए हैं, कल वो अपना चले जाएंगे यहाँ से, तो फिर मैं कल से जाऊंगी रेगुलर।
और मैं जिम भी नहीं गई हूँ आज कल। अब आज मैं वापस मुझे एडमिशन कराना पड़ेगा, सब चीजें दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे 1 मंथ का ऑलमोस्ट गैप लग गया है। और अभी मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, तो डॉक्टर ने भी बोला है कि आप जा सकते हो, कर सकते हो हेल्थ के साथ। और दिस वन कंप्यूटर प्लानर जो यूपी की बुक होती है, यूपी पीसीएल के जो एग्जाम होते हैं वो इसी बुक में से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। तो ये पीवाईक्यू के सेट्स होते हैं, इनको आपको लगाना है। तो ये सब मैं, अगर आप मेरे फील्ड से हो तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये वाले जो बुक है मैं आपको दिखा देती हूँ, ऐसे जूम करके देखो। इसमें है 6081, ये इसका बुक का है। तो इसमें इतने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ये हिंदी मीडियम की बुक है, बट मुझे ये इंग्लिश मीडियम में मिलती नहीं है, तो ये सब इससे मिल जाएगा इजीली। और काफी कवर हो जाते हैं इसमें, ऑल टाइप की प्रोग्रामिंग के हर तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। फंडामेंटल आपका इससे कंप्लीट हो जाएगा, और बेसिक जो भी लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे वो सब इससे हो जाएंगे, और करंट के जितने भी रिवाइज क्वेश्चन है वो सब इसमें आपको मिल जाएगा। आपको मैं एक बुक और दिखाती हूँ बेसिक फंडामेंटल्स के लिए, पीके सिन्हा की, जो आपने कॉलेज में भी पढ़ी होगी। तो उसमें क्या है, आपको बेसिक थ्योरी बिल्कुल मतलब रूट लेवल से आपको मिल जाएगा। दिस वन वेरी, ये वाली बुक है पीके सिन्हा की, और ये मेरी है इंग्लिश मीडियम की। आप ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होती है, तो आप इससे भी पढ़ सकते हो। इससे एक बार अगर कोचिंग का किसी का नहीं है, इतना बजट नहीं है कि कोचिंग हम लगा सके, क्योंकि आजकल कोचिंग तो आपको पता ही है कैसा क्या चल, कोचिंग का तो आपको पता ही है कैसा क्या चल रहा है, और इतने एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव क्लासेस हो गई हैं, तो कई लोग जैसे अफोर्ड नहीं कर पाते। तो आप इससे इससे आपका बेसिक पूरा तैयार हो जाएगा फंडामेंटल का। तो इससे जैसे केवी के भी केवीएस वाले पेपर होते हैं, उसमें भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। जो मैं पीवाईक्यू को सेट लगाती हूँ तो उसमें मैंने देखा है, और मतलब ये मुझे किसी ने सजेस्ट करी थी। उसके बाद मैंने टीचर से पूछा तो उन्होंने मेरे को ये बुक सजेस्ट करी कि आपको अगर क्लासेस का भी नहीं समझ आ रहा है, कई बार होता है ना कि हमें वो फैकल्टी अलॉट हो जाती है जिसका हमें कुछ समझ नहीं आता, तो हमें खुद से कई बार सब्जेक्ट पढ़ने पड़ जाते हैं, वो वाली बात है। तो इससे आप पढ़ लेना ये वाली, ठीक है। भाई साहब, कंसिस्टेंसी तो ऐसी वर्क करती है ना मेरे लिए क्या, मेरे लिए सबके लिए वर्क करेगी। कि ऐसा है कि आपने अगर स्टार्ट करा, तो मैंने फर्स्ट जो वीडियो बनाया था मेरा, उसमें हमें शूट करने में लग गए थे 2 घंटे, और वो वीडियो आप देखना जाके, ओनली 2 मिनट्स का वो वीडियो है, और उसमें मुझे 2 घंटे लगे। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना समझाया कि मैं इंट्रोवर्ट तो हुई और एक्सट्रोवर्ट मैं हूं नहीं, तो मेरे से बात, मेरे को मतलब कैमरे के सामने बोलने में इतना हेजिटेशन। अब दिखाती हूँ आपको, मैंने ट्राइपॉड जो मंगाया, और मैंने थोड़ी बहुत शॉपिंग करी थी, वो मेरे पार्सल सारे आ चुके हैं, तो वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। और कल से तो अपन लाइब्रेरी चलेंगे साथ में। मंगाया है, और ये है 500 रुपए का आ जाएगा, जो मेरे को इतना हाई फाई और इतनी एक्सपेंसिव चीजें चाहिए नहीं होती। मेरा बस काम चल जाए, मेरे को इतना ही स्टिक करने के लिए चीजें चाहिए होती है। और इसमें देखो काफी अच्छी लेंथ भी है, और इसमें ये है भी, ये डिस्चार्ज बड़ा है, मैं यूज कर रही थी। इसमें यहाँ से ये लाइटिंग भी आएगी, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर पोर्ट्रेट में एंड स्केप में सब में बनानी हो, आप बना सकते हो। इसमें आपको रेशो के अकॉर्डिंग इसका वो मिलता है। और देखो ये स्टैंड है, अच्छे से स्टिक हो जाता है। मैंने आज इसी से बना रही हूँ वीडियो, तो ये ऐसा ही है, इसका डिस्चार्ज हो चुका है। टाइम से मुझे कि ये था कि यार मैं लोगों को देखती थी वीडियोस को, कि यार मैं भी ऐसा बन सकती हूँ, कि मेरे पास मोर देन सफिशिएंट थी चीजें, कि मैं मोबाइल खरीद सकती हूँ। बट मैंने फिर खरीदा नहीं, क्योंकि मेरे को पढ़ाई का सब चीजों का इतना प्रेशर था, कॉलेज में एग्जाम, और मेरे कंप्यूटर साइंस में तो इतना है कि डेली मुझे असाइनमेंट करने हैं, डेली मेरे कॉलेज में प्रैक्टिकल होते थे, तो वो सब करना, तो उन सब के बीच में कर नहीं पाई। बस मैं सोचती रहती थी। और मैं आपको दिखाती हूँ अब ड्रेसेस, ठीक है। तो मैंने ये 2 ड्रेसेस मंगवाई, बाकी मैं कपड़े तो उसके उसी से मंगवाती हूँ, क्योंकि बट मैंने अभी यूट्यूब स्टार्ट करा, तो ये सब चीजें भी मुझे दिखाना लगता है कि आपको अगर जरूरत है तो आप खरीद सकते हो। तो एक ड्रेस तो ये रहा इसका, और एक ये रहा, और ये मेरा फेवरेट है दिस वन। ये बहुत अच्छा ड्रेस है, और वो 18 मंथ्स की है, इतना कुछ बड़ा भी नहीं है। मुझे उसी ब्रांड पे अच्छे मिलते हैं उसके कपड़े। तो आप भी अगर आपके बेबी है तो इस टाइप के ड्रेसेस खरीद सकते हो। वो मेरे भी पार्सल दिखाती हूँ, वैसे आए तो खूब सारे हैं, कि 10 to 12 पार्सल आए हैं, बट मैं वो सारे ओपन नहीं कर सकती। बट मैं आपको कुछ चीजें दिखाती हूँ। एक मैंने ये मंगाया है बैग, इसको मैंने पैकेट से निकाल दिया है। तो ये सब मैंने मंगाया है, दिस वन। ये मुझे वैसे बैग तो काफी सारे हैं, बट मुझे ये पसंद आ गया, तो ये मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करा था, ये वाला। और ये है 790 का। और मैं आपको दिखाती हूँ, मुझे जो चीजें पसंद आ जाती है मैं कर लेती हूँ ऑर्डर। ऐसा कुछ नहीं है कि ठीक है। ये तो बॉडी टेप्स हैं जो आपको ड्रेसेस वगैरह में काम आ जाएंगी। पार्सल ये भी है, तो ये मैंने अभी ओपन नहीं करा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ इसमें क्या है, मैंने भी देखा नहीं है।
तो अभी इसको ओपन करके देखते हैं। पैकेजिंग तो बहुत अच्छी आई है। ये मंगाया मैंने मीशो से, बिना लेबल के। वो सब तो मीशो से आता है, बट मीशो में काफी अच्छा चल रहा है अभी। मिंत्रा को सबको फेल कर रखा है, मीशो ने भी। मीशो दिस वन। ये है हेयर एसेसरीज। ये मैंने किसी को लगाते हुए देखा था। वैसे मैं कुछ करती नहीं हूँ, ना मैं पोनी बनाती हूँ ना मैं कुछ, क्योंकि मुझे हेडेक होने लग जाता है चोटी वोटी बनाने से। तो मैंने ये मंगाया है कि अगर कहीं बाहर जा रहे हैं तो चोटी में ऐसे रोल वोल करने का मुझे नाम तो याद नहीं है इसका। जैसे ब्रेड बनाए तो उसमें लग जाएगा ये, या फिर पोनी बनाओगे तो उसमें तो बहुत स्टाइलिश लगेगा। है तुलसी दिवस, तो तुलसी दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं सब लोगों को। वैसे क्रिसमस भी है, तो जो लोग क्रिसमस मनाते हैं उनको हैप्पी क्रिसमस। मैं तो कहीं बाहर जा रही नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे जहाँ मेरी मम्मी रहती है मथुरा में इतनी ज्यादा ठंड है, बहुत ज्यादा। तो बच्चे को ले जाना सेफ नहीं है, और बहुत ठंड पड़ रही है, तो मेरा खुद का भी जाने का मन नहीं है। तो हम जाएंगे नेक्स्ट ईयर। देखते हैं, मेरा बर्थडे आने वाला है तो उस पर कहाँ चलते हैं, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ज्यादा तो मैं जाऊंगी नहीं, क्योंकि एग्जाम आ गया है, तो मुझे बाहर जाना ज्यादा अलाउ नहीं, क्योंकि एग्जाम की वजह से। और मैं खुद भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि एग्जाम आ गया तो पढ़ना पड़ेगा। सिलेक्शन लेना है तो देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी। और बाय, सी यू द नेक्स्ट व्लॉग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल द जेडी के वर्ड। और आप अगले व्लॉग में मुझसे मिलना, और आप कमेंट डाउन करके बताना। मैं आपको सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए व्लॉग बनाऊँ। वैसे तो मैं अपना अपना स्टडी का रूटीन ही दिखाऊंगी आपको, बट आपको अगर कुछ और भी मेरी पर्सनल लाइफ का भी देखना है, वैसे मैं ये सब चीजें डिस्क्लोज करना नहीं चाहती। मेरे एक बेबी भी है छोटा, तो मुझे उसको भी मैनेज करना होता है। मैं अपना पढ़ाई भी कर रही हूँ। मेरे पास ओनली 8 महीने बचे हैं अभी तक। मेरे पास ये लास्ट चांस है, क्योंकि वैकेंसी राजस्थान गवर्नमेंट में आपको पता है कि कितना